Cutting across to some latest news coming in, the 11-day observance by the Prime Minister. Now the Prime Minister is observing all the rituals. He's going to be sleeping at home with a blanket spread on the floor, drinking only coconut water for 11 days. It's a special fast and a ritual which is being observed by the Prime Minister ahead of the Pran Pratishtha. Whenever one has to participate in a religious ceremony of this nature, there are certain rules and rituals that need to be followed by the individual who wants to take part in a Pran Pratishtha ceremony. There are rules pertaining to how you eat, how you sleep, how you conduct yourself, and all of that needs to be performed in consultation with the priest who is going to lead the ceremony of that nature. Now, this ceremony, which is being led by the Brahmins or by the priests from Kashi, they are the ones who are going to be leading the Pran Pratishtha ceremony. And the Prime Minister, as he is observing the 11-day observance, he's going to be ensuring that all these rules are taken care of. My colleague and our senior colleague editor Amitabh Sinha is joining us on the broadcast, getting us more perspective on the story. Amitabh जी, हमें बताइए किस तरह के नियमों का पालन करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उस पूजा में उन्हें सम्मिलित होना है, उसके कुछ खास नियम होते हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने वाली है 22 तारीख को, इसमें प्रधानमंत्री जी यजमान बने और यजमान के लिए 11 दिन का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, जिसमें काफी रिगरस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें जमीन पर सोना होता है, इसमें अन्न त्यागना होता है, इसमें हर रोज की पूजा होती है और यही काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अभी पिछले इन 11 दिनों में अब तक प्रधानमंत्री दिल्ली की कड़ाके की ठंड में, कोल्ड वेव में भी दिल्ली में वो अपने आवास पे जमीन पर सो रहे हैं, वो भी कंबल बिछाकर। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने पूरी तरह से अभी अन्न त्यागा हुआ, अन्न यानी खाने से पूरी तरह खाने को छोड़ा हुआ है और सिर्फ अभी कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी पीकर ही 11 दिन गुजार रहे हैं। और ये व्रत टूटेगा जब प्राण प्रतिष्ठा जब 12:30 बजे 22 तारीख को हो जाएगी, उसके बाद ये अनुष्ठान प्रधानमंत्री का टूटेगा। जी, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें भी हुई हैं कि क्या प्रधानमंत्री का इस तरह के फंक्शन में शामिल होना ठीक है, क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है। मगर दूसरी तरफ हज़ारों करोड़ों लोगों की आस्था है जिसके प्रतीक रहेंगे प्रधानमंत्री जब वो इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। किस तरह के रिचुअल्स हैं, हमने देखा प्रधानमंत्री दक्षिण के भी बहुत सारे मंदिरों में गए थे जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश में। सबसे पहले आपको याद होगा 3 दिन पहले पंचवटी गए थे प्रधानमंत्री। पंचवटी जुड़ा हुआ है उनके वनवास के दौर से, पंचवटी जुड़ा हुआ है उनके शबरी से मुलाकात के दौर से। तो वो तमाम एक ऐसा शबरी से मुलाकात हो, शबरी के बेर मुझे लगता है कि किस्से कहानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। कल 2 दिन पहले वो लेपाक्षी गए थे, जो अनंतपुर जिले में है, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में। उन्होंने जटायु से जहाँ भगवान राम की मुलाकात हुई थी वहां गए थे। इसके बाद अगले 19 तारीख से 21 तारीख तक उनके फिर दक्षिण भारत के दौरे हैं, जिसमें वो धनुष कोटी भी जाएंगे जहां से राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है श्रीलंका जाने के लिए। तो तमाम वैसी जगह जो राम से जुड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, वहां पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। 19, 20, 21 को भी वो दक्षिण भारत जाएंगे और वहां पूजा करेंगे। तो ये संदेश ये देने के लिए है कि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं, राम सिर्फ हिंदी बेल्ट के नहीं है, राम पैन इंडिया है। एक ऐसी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक ऐसा विचार है जो देश के जन जन में है। अगर आप दो हिंदुस्तानी भी मिलते हैं तो जय श्री राम 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 करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो की जगह राम राम यहाँ राम का नारा चलता था। और दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात जोड़ने की, जो पीएम ने आज डाक टिकटों की पुस्तिका जारी की है, उसमें 20 देशों के डाक टिकटों का संकलन है, जो उसमें 20 देशों में जिन्होंने राम पर डाक टिकट पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। उसमें अमेरिका भी था, यूनाइटेड किंगडम भी था और यूनाइटेड नेशन भी है। तो एक पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल अपील है इस सनातन धर्म की, भगवान राम की। ये भी प्रधानमंत्री दर्शन दे रहे हैं। तो इतने बड़ा आयोजन का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की बात है और प्रधानमंत्री जिस मानवता वाले विश्व की बात कर रहे हैं, जो आतंक से हटकर मानवता को बढ़ावा दे, उस मानवता का विचार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रखा था। उसी से जोड़कर ये पूरी तरह से अपील है, एक इंटरनेशनल अपील है, पूरे देश को जोड़ने की अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। माय कॉलीग अमिताभ विद